परम पूज्य दादाजी साहब को चरणेश्वर, भाई साहब को प्रणाम, सभी सत्संगी भाई बहनों को नमस्ते, राम राम। यूट्यूब के सभी भक्तों को राधे राधे। और बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार है जिसमें बच्चों के लिए तो अच्छा होता ही है, क्योंकि इसमें पतंगे उड़ाई जाती हैं, लेकिन इसमें खास क्या है कि सरस्वती माता की, माँ शारदे की पूजा की जाती है। और माँ शारदे की पूजा कहाँ कब कब होती है? एक दीपावली पे होती है, दूसरी बसंत पंचमी पे होती है। नवरात्रियों में भी एक माँ का रूप सरस्वती का भी आता है। तो चलिए एक हम भी, और भाई हम लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि माँ शारदा को मनाया जाए, क्योंकि हम लोग तो गाते हैं और संगीत वादन तो वही है। जब वो गले में हमको मधुरता देंगी तभी हम लोगों के गले सही रहेंगे और भजन हम आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो यही मांगते हैं माँ शारदे से, माँ सरस्वती से कि हे माँ, सभी को विद्या ज्ञान और सभी को सद्बुद्धि दे कि सभी सही रास्ते पे चले, कोई किसी को कष्ट न दे, कोई किसी को दुख ना दे, कोई किसी को कष्ट न दे, बस सब अपने अपने में बिजी रहें। बोलिए शारदे मैया की जय हो। माँ शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना हो। अरे सारे गामा पधनी सा मैया मैं तो जानू ना, सारे गामा पधनी सा, वो सारे गामा पधनी सा मैया मैं तो जानू ना, सात सुरों को मैया मैं तो पहचानू ना, सात सुरों को मैया मैं तो पहचानू ना, सात सुरों को मैया मैं तो पहचानू ना। कीर्तन में तुमको आना होगा, कीर्तन में तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। तू ही अम्बे तू ही ज्वाला तू ही माँ काली है, ओ तू ही अम्बे तू ही ज्वाला तू ही माँ काली है। भक्तों की अम्बे माँ करती रखवाली है, भक्तों की अम्बे माँ करती रखवाली है। ज्योति में तुमको जलना होगा, ज्योति में तुमको जलना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना हो। तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है, शारदे माँ के बिना सभी का जीवन सूना और अधूरा है, क्योंकि संगीत के बिना जीवन सूना और अधूरा होता है। और संगीत देन किसकी है? सरस्वती माँ की, हमारी शारदे माँ की। तो बिना शारदे की हमारा पूजा भी अधूरी है, जीवन भी अधूरा है। और सरस्वती माँ का कहते हैं, अब सही होता होगा, हमने छोटे से सुना है, कहते किसी कभी गलत बोलने लगते हैं तो कहते ना ना ऐसा ना बोलो, क्योंकि
24 घंटे में बताते हैं कि एक बार सरस्वती जो वहां पे जरूर आती है और वो बात सत्य हो जाती है। और इसका भी एक उदाहरण हमने पंडितों से भागवत में सुना है कि जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था तो ऊपर यानी देवताओं में खलबली मच गई कि अगर राम जी को राज्याभिषेक हो गया तो फिर ये राक्षस लोग का वध कैसे होगा, कैसे खत्म होंगे। तो एक दूसरे में चर्चा हुई, देवताओं में आपस में बात हुई, सभा हुई, तो सभी ने कहा कि ये काम केवल सरस्वती बहन कर सकती हैं। सरस्वती से कहा गया तो बोले हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो देवताओं ने कहा कि आपको केवल मंथरा की जबान से कैकेयी को दिमाग में ये बढ़ना पड़ेगा। सरस्वती मंथरा की जबान पे मंथरा की बुद्धि को ऐसा कर दिया कि उन्होंने कैकेयी की बुद्धि को ही पलट दिया। और ये तो जीता जागता उदाहरण सभी के सामने है कि जहां कैकेयी माँ राम जी को इतना चाहती थी और वो 14 वर्ष के लिए वनवास उन्होंने मांग लिया। तो ये सरस्वती की ही महिमा है। उनका वर्णन बहुत कम सुनने को मिलता है क्योंकि एक पर्व है बसंत का, तो क्यों ना थोड़ा उनके बारे में सुना जाए, बोला जाए। तो उनके बिना तो जो भजन कह रहा है कि तेरे बिना साधे मेरी पूजा अधूरी है, तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है, तेरे बिना मैया ओ तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है, सबसे पहले तेरी वंदना जरूरी है, तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है, तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है, सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है। क्या हो ताल से ताल मिलाना होगा, जय हो ताल से ताल मिलाना होगा, मीरा मधुर बजाना होगा, माँ सारी से तुमको आना होगा, मीरा मधुर बजाना होगा, माँ सारी से तुमको आना होगा, मीरा मधुर बजाना होगा, मीरा मधुर बजाना होगा, मीरा मधुर बजाना होगा। बोलिए शारदे मैया की जय हो।